राजनेता से अक्सर राजनीति के ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आज सिर्फ चर्चा होगी काम की। क्या काम किया है पिछले 8 साल में मोदी सरकार के मंत्रियों ने, उस पर सवाल जवाब होंगे। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उनसे बात करते हैं। कई सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि आखिर 9 साल में ऐसा क्या काम उन्होंने किया है जो वो जनता को बताना चाहते हैं, देश को बताना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। 9 साल में हर कोई अपनी अपनी उपलब्धि बता रहा है, अपने मूल्यांकन बता रहा है। चूँकि आप सड़क बनाते हैं, उससे जुड़ी कई चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम आपने ऐसा क्या किया है जो आपको भी अंदर से संतुष्टि होगी, ये काम आपकी सरकार ने, आपने खुद किया है? जो देखो, 2014 में जब मैं मंत्री बना तो विशेष रूप से एक बहुत बड़ी समस्या उसके पहले से आती थी। मेरे बचपन से मैंने देखा था कि आदमी आदमी को ढोने का काम करता है, साइकिल रिक्शा चलाता है। और वो जब चढ़ा था तो मुझे लगा एक प्रकार का ये ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन है, अमानवीय है। तो मैंने उस समय तय किया कि इस देश से 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते हैं और कुछ तो कंधे पे रख के आदमी को धोने का काम करते हैं। ये बहुत ही मुझे दुख का लगा विषय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। तो मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा की टेक्नोलॉजी को अप्रूवल दिया। तो उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, पर मैं आखिरी तक हम लोग लड़े, हम जीते। और आज मुझे खुशी है कि 1 करोड़ लोगों को जो एक अमानवीय एक्सप्लॉयटेशन था, शोषण था, उससे मुक्ति मिली। अब ई कार्ट आया है, अब ई पानीपुरी का दुकान इलेक्ट्रिक वैन पर आता है, मिसाल भेल पाव आती है, चाइनीज आता है, वेजिटेरियन सभी खाते लोग। तो रोजगार मिला, देश में ये एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो गया। और अब 1 क्विंटल का बोरा जो पीठ पे रखता था वो इलेक्ट्रिक के गाड़ी पे जा रहा है। ये जो रिवोल्यूशन गरीबों के लिए हुआ, ये मेरे लिए बहुत आनंद का है। मुझे याद है, आज मुलायम सिंह यादव जी नहीं है, जब पार्लियामेंट में मैंने बिल लाया था तो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं जिंदगी भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जिस दिन ये प्रथा बंद होगी, ये देश के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। मुझे लगता है राम मनोहर लोहिया जी और दीनदयाल उपाध्याय दोनों की भाव को एक प्रकार से इस प्रथा को नष्ट करके हमने श्रद्धांजलि दी है और देश के गरीबों के लिए काम हुआ है। और मुझे लगता है मेरे लाइफ में रोड, टनल, ब्रिजेस खूब हुए, पर ये काम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे मुझे खुशी है। अच्छा, ये भी एक बात कही जाती है, हो सकता है कि भ्रांति हो, कि सारी गाड़ियां इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगी तो इतनी बिजली ही नहीं है जो उससे चल पाएंगी। ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, क्या ऐसा क्राइसिस? रोज प्रोजेक्ट हो रहे हैं, सोलर पावर हो रही, हाइड्रो पावर बढ़ रही, पावर की डिमांड बढ़ रही, पावर भी बढ़ रही। और आगे हम लोग न्यूक्लियर पावर के बारे में भी सोच सकते हैं, जियो थर्मल के बारे में सोच सकते हैं, विंड पावर भी बढ़ रही, ग्रीन पावर भी बढ़ रही। पावर की कमी नहीं। अभी आप लोड शेडिंग है कहीं, कोई राज्यों में रात को अंधेरा दिखता आपको? सब जगह बाय एंड लार्ज बिजली है, बिजली की कोई कमी नहीं है। और बिजली हमारे देश में तैयार होती है। पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब हम हाइड्रोजन तैयार करेंगे पानी से, कचरे से, ऑर्गेनिक वेस्ट से, बायोमास से, परली, कॉटन स्ट्रॉ, वीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से। तो हम एनर्जी को आयात करने वाले नहीं, हम एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, अभी हमारी विस्तारा का हवाई जहाज बायोफ्यूल पर जाकर उसके ऊपर चला। इसके पहले स्पाइस जेट का हवाई जहाज हमने देहरादून से दिल्ली लाया। इस देश का किसान एविएशन फ्यूल बनाएगा, इस देश का किसान पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव देगा। ट्रैक्टर और बसेस और ट्रक सीएनजी पे कन्वर्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है इस सब फ्रंट पर इतना पोटेंशियल है कि सब कुछ करने के बाद भी पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करना पड़ेगा। पर धीरे धीरे इसको सरकार ने जिस प्रकार से सपोर्ट दिया है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काम कठिन है, बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं है, निश्चित रूप से पूरा होगा।